हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं 6 मंथ सीरीज में स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। कल हमने डिस्कस की थी नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं फर्स्ट स्कीम की तरफ। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना, और ये कौन से स्टेट ने रिलीज की है? ये की आपके अरुणाचल प्रदेश ने, जहां के सीएम कौन है? पेमा खंडू जी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है हमारी श्रमिक कल्याण योजना, बेसिकली हमारी लेबर क्लास के लिए, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए बनाई गई है। और इसके तहत क्या बेनिफिट मिल रहे हैं? देखो, इसमें मेंटेनिटी बेनिफिट मिल रहा है आपको 6,000 रुपए का, जो पहले कितने का मिलता था? 1,000 रुपए का, पर अब उसको बढ़ा के 6,000 कर दिया स्कीम के तहत। ठीक है, मेटर्निटी बेनिफिट। फिर साथ ही साथ अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती थी, ठीक है, कोई डेथ हो जाती थी और वो डेथ नेचुरल होती थी, तो उसको फैमिली को पहले कंपनसेशन मिलता था 50,000 रुपए का, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 2 लाख रुपए। और वहीं अगर किसी मजदूर की डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो पहले क्लेम मिलता था 1 लाख रुपए का, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे देखिए इस स्कीम में एक और चीज डाली गई है, इंसेंटिव। वो किस चीज के लिए? वो जो मजदूरों के बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स की तरफ मोटिवेट करने के लिए। तो इसके तहत क्या बोला गया है? अगर कोई मजदूर का बच्चा स्टेट लेवल कंपटीशन में गोल्ड लेकर आता है तो उसको मिलेंगे 15,000 रुपए कैश रिवॉर्ड। ठीक है, और अगर सिल्वर लेकर आता है तो 10,000 का, और अगर ब्रॉन्ज लेकर आता है तो 8,000 का। वहीं अरुणाचल प्रदेश के मजदूर का बच्चा नेशनल लेवल पे अगर गोल्ड लेकर आता है तो उसको मिलेंगे 30,000 रुपए। ठीक है, और अगर सिल्वर लेकर आएगा तो 20,000, और अगर ब्रॉन्ज लेकर आएगा तो 15,000 रुपए। ठीक है, तो ये ताकि जो मजदूरों के बच्चे वो एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स फील्ड में भी एक्सेल कर सके। अब नेक्स्ट स्कीम है हमारी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि एंड पद पुष्टि योजना। ठीक है, तो ये दोनों स्कीम कौन स्टेट ने रिलीज की है? ये दोनों स्कीम आपकी रिलीज की है उड़ीसा स्टेट ने, और उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। ठीक है, तो जो हमारी पहली है संपूर्ण पुष्टि योजना, ये बेसिकली किसको टारगेट कर रहा है? ये कर रहा है हमारा जो एडोलेसेंट गर्ल्स है, ठीक है, और प्रेग्नेंट वुमेन्स है, और अंडर नरिश चिल्ड्रंस है, उनके लिए ये स्कीम, ताकि उनको न्यूट्रिशन वैल्यू बताई जा सके फूड्स की, और उनको न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारी दूसरी स्कीम है पद पुष्टि योजना, ये किसके लिए? ये भी हमारे चिल्ड्रंस के लिए है, पर कौन से चिल्ड्रंस? जो हमारे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, ठीक है, रूरल और ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनके लिए ही है, ताकि उनको वेल कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोनों स्कीम्स कौन से स्टेट की है? उड़ीसा की। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने अपने एनुअल बजट में न्यूट्रिशन बजट अलग से पेश किया था, तो वो कौन सा है? आपका उड़ीसा। उड़ीसा इंडिया का फर्स्ट स्टेट है जिसने अपने एनुअल बजट में एक न्यूट्रिशन बजट अलग से डेडिकेटेड किया गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ पहली दो स्कीमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये स्कीम लॉन्च की आपके राजस्थान ने लॉन्च, और वहां के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी। तो इस स्कीम में क्या किया गया है? एक बड़ा सा पैकेट बनाया जाएगा जिसके अंदर फूड्स की बेसिक आइटम्स डाली जाएंगी, जैसे कि आपकी पल्सेस हो गई, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया। ठीक है, तो ये सब उस पैकेट के अंदर डाले जाएंगे, और ये पैकेट दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में फैमिलीज को। कहां से? फेयर प्राइस शॉप से, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? सरकारी राशन डिपो। ठीक है, वहां से ये पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फैमिलीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में। और कौन सी फैमिलीज को? वो फैमिलीज जो एनएफएसए के तहत रजिस्टर्ड है। एनएफएसए क्या है? आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो जो फैमिलीज इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनको ये पैकेट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम राशन डिपो या फेयर प्राइस शॉप्स। और ये स्कीम का बजट कितना है एनुअली? तो इस स्कीम का बजट है 4,500 करोड़ का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम हमारी सबल योजना, जिसको लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने, और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है, अब इसकी ये स्कीम बेसिकली बनाई किसके लिए गई है? देखो, वैसे हम बोलते हैं डिसेबल्ड पर्सन, जिनमें कोई ना कोई कमी होती है। ठीक है, पर अब सरकार क्या बोलती है कि डिसेबल्ड बोलने से क्या होता है? वो डीमोटिवेट होते हैं, तो उनको डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे स्पेशली एबल्ड। ठीक है, स्पेशली एबल्ड बोलेंगे अब उनको। तो ये स्कीम किसके लिए बनाई गई है? स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, ताकि वो अपने आप को अलग ना समझे मेन स्ट्रीम चिल्ड्रंस के साथ। ठीक है, तो उनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको इंटरटेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उस माहौल में रखा जाएगा ताकि वो अपने आप को कंपीट कर सके, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस है उनके साथ अपने आप को कंपीट करवा सके। ठीक है, उनके साथ कंपीट कर सके। बेसिकली इनिशियल स्टेज में ये 400 स्कूलों में अप्लाई होगी, कहां कहां के? हमीरपुर, सोलन और शिमला डिस्ट्रिक्ट के 400 स्कूलों में। ठीक है, साथ ही साथ सीएम ने दो चीजें और लॉन्च की हैं, चैट ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है अभ्यास हिमाचल और शिक्षक सहायता। ठीक है, ये दो चैट ऐप लॉन्च किए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है हमारी गृह आधार स्कीम टू इंपावर होम मेकर्स। अब यहाँ पे होम मेकर्स किसको बोला जा रहा है? हाउस वाइफ्स को। और ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये स्कीम लॉन्च की है गोवा ने। ठीक है, तो गोवा के सीएम कौन है?
प्रमोद सावंत जी, ठीक है, प्रमोद सावंत जी गोवा के सीएम है, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या बोला गया है, जो हाउसवाइफ्स हैं उनको पर मंथ 1500 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें किस किस हाउसवाइफ्स को 1500 रुपए मिलेंगे? पहली बात तो जो कपल्स, ठीक है, जो हस्बैंड वाइफ्स लगभग 15 साल से गोवा में रह रहे हैं, पहले कंडीशन ये। दूसरा, जो हाउसवाइफ है वो 18 प्लस होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन, हस्बैंड एंड वाइफ की जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ठीक है। 3 लाख या 3 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस केस में, उस सिनेरियो में हाउसवाइफ जो है उनको पर मंथ 1500 रुपए दिए जाएंगे गोवा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो गोवा की गवर्नमेंट है उन्होंने एक और चीज लॉन्च की है, वो है चौथे ई बाजार, ठीक है। ये किस लिए लॉन्च किया है? इंपावर करने के लिए, ताकि अपने जो इनका एंटरप्रेन्योर सेक्टर है गोवा का और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बूस्ट देने के लिए, ठीक है। किस डिजिटल इनिशिएटिव के तहत? स्वयं पूर्णा गोवा प्रोग्राम के तहत, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? इन दोनों को, एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ई कॉमर्स की पावर बताई जाएगी, ठीक है, कि ई कॉमर्स का आप यूज कैसे कर सकते हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का, ठीक है। और नेक्स्ट स्कीम है हमारी, देखो यहाँ पे भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो लेडीज को प्रोवाइड हो रहा है, तो इस स्कीम में भी फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो लेडीज को प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम बड़ा खतरनाक है, मेरे से बोला नहीं जाएगा, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं, वुमेन राइट्स ग्रांट स्कीम। और ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च किया एम के स्टैलिन, जो कि सीएम है तमिलनाडु के, ठीक है। इसमें क्या दिया जाएगा? देखो इसमें क्या है, 1500 रुपए मिल रहा है पर मंथ, इसमें ₹1000 मिलेंगे पर मंथ। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली है वो एक लेडी होनी चाहिए, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली जो है वो लेडीज होनी चाहिए, ठीक है। हाउसवाइफ जो है वो होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए एक हेड फैमिली की। उस केस में क्या होगा, उसको 1000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। और ये किसने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसके सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट स्कीम है आपकी निर्माया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इसको लॉन्च किया है आपके आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी अगर डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक करूं तो मैं विशाखापट्टनम में। और ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको लॉन्च किसने किया है? विशाखापट्टनम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जिनका नाम क्या है? ए मल्लिका अर्जुन, ठीक है। तो ये स्कीम अब ऑपरेट किसके थ्रू होगी? नेशनल ट्रस्ट के थ्रू, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब इस स्कीम के तहत होगा क्या, जो स्पेशली चिल्ड्रन है, जिनको जो सफर कर रहे हैं ऑटिज्म से, सेरिब्रम से, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन से या मल्टीपल डिसेबिलिटी से, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। और इस स्कीम को यूज कैसे कर सकते हो आप? आपको वन टाइम प्रीमियम देना है, ठीक है। वो कितना है? 512 रुपए का प्रीमियम है इसका साल का। और इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? बेनिफिट ये है कि अगर आपके बच्चे को इनमें से कोई बीमारी होती है और उसका आप ट्रीटमेंट कराते हो और उस पर जो भी खर्चा आता है, तो उस खर्चे में से 1 लाख रुपए जो है साल का, वो सरकार आपको रीइंबर्स कर देगी, ठीक है। रीइंबर्स का मतलब होता है, समझ लो आपने बाहर इलाज कराया, ठीक है, और आपका खर्चा आया 2 लाख रुपए। तो पहले 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे, और उसमें से मैक्सिमम कितना है? 1 लाख रुपए आप सरकार से वापस ले सकते हो। अगर आपका खर्चा देखो इलाज कराने का बाहर आया, समझ लो 50,000 रुपए, तो पहले 50,000 आपको देने पड़ेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। फिर आप ये क्लेम करोगे सरकार से और सरकार आपको यहां से 50,000 दे देगी। क्योंकि देखो मैक्सिमम कितना दे सकती है एक साल का? 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख तक खर्चा आएगा तब तो आपको अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर 1 लाख से ज्यादा खर्चा आ रहा है तो जो ज्यादा वाला अमाउंट है वो आपको रिइंबर्स नहीं होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिइंबर्समेंट कितनी होगी? 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट स्कीम है आपकी जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च की है? ये भी आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी जी। अब ये स्कीम जो है ये लॉन्च आपकी 2020 में हो गई थी, ठीक है। तो ये इसकी चौथी किश्त जा रही है, ठीक है, मतलब चौथी बार इसके थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं मदर्स को। अब ये स्कीम है क्या? बेसिकली देखो, अम्मा से याद रख सकते हो, अम्मा मतलब मदर। तो यहाँ पे क्या है, जो मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको हर साल 15,000 रुपए दिए जाते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो 15,000 साल की मदद दी जाती है अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए। ये स्कीम किसने लॉन्च की हुई है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इस बार जो चौथी किश्त गई है उसमें कितना खर्चा है टोटल सरकार का? 6,393 करोड़। और टोटल बेनिफिशियरीज कितनी है, कितनी मदर्स हैं? 43 लाख बेनिफिशियरीज है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो मदर्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हो उनको मदद कराने के लिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए साल का 15,000 रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से, ताकि वो अपने बच्चों की स्कूल का खर्चा उठा सके, ठीक है। तो बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्कीम हमारी गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च, जिसके सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव जी, ठीक है। तो ये जो स्कीम है बेसिकली ये किसका पार्ट बनाया गया है? रायतू बीमा स्कीम का। बेसिकली हमारी प्राइमरी स्कीम कौन सी है? रायतू बीमा स्कीम। उसके अंडर अब ये नई स्कीम लॉन्च की गई है, गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। तो रायतू बीमा स्कीम किसके लिए थी? बेसिकली आपके फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स की अगर क्रॉप्स खराब हो जाती है तो उनको कंपनसेशन मिलेगा इस स्कीम के तहत, ठीक है।
तो उसी का पार्ट बनाया गया है गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। इसमें क्या किया गया है, जो हमारे टोडी टैपर्स हैं, टोडी टैपर्स कौन से होते हैं, जो आपके बड़े बड़े ऐसे कोकोनट्स के पेड़ नहीं तो उस पर चढ़ते हैं, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम। क्योंकि अगर बाई चांस यहाँ से गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, स्कीम के तहत उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए तक का नॉमिनेशन इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बाय चांस वो टोडी टैपर की गिर के डेथ हो जाती है, तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। और ये जो सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट, ये विद इन 1 वीक किया जाएगा, ठीक है, विद इन 1 वीक। जिस दिन जो टोडी टैपर है उसकी गिर के डेथ होती है, उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर 5 लाख रुपए उसकी फैमिली को दे दिए जाएंगे सरकार द्वारा, तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों स्कीम्स का नाम याद रख लेना, ये दोनों किसने लॉन्च किए, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। बढ़ते आज की लास्ट स्कीम की तरफ, वो है हमारी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। ये कौन से स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च किया आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च, और उसके सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया है, 2 लाख तक का कर्ज, ठीक है, जो फार्मर्स डिफॉल्ट कर गए हैं, ठीक है, डिफॉल्ट मतलब जो अपनी किस्त नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, एनपीए हो गया जिनका लोन, तो उनका लोन माफ कर दिया जाएगा। कितने तक का लोन माफ किया जाएगा, 2 लाख तक का, ठीक है, 2 लाख तक का लोन माफ कर दिया जाएगा। और ये 2 लाख में क्या क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों। अगर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 2 लाख तक का हो रहा है, तो उसका लोन जो है वो माफ कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। साथ ही साथ अगर आप शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन ले रहे हो, ठीक है, तो उस पे आपको 0% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी स्कीम लाई है इसमें कृषक ब्याज माफी योजना में। मतलब आपको जो लोन मिलेगा वो अब आपको 0% इंटरेस्ट पे मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ, जैसे आपने 1 लाख रुपए लिया बैंक से, ठीक है, तो आपको बदले में 1 लाख रुपए ही देना है बैंक को। जो इंटरेस्ट होगा इस पे 1 लाख पे, जो भी इंटरेस्ट होगा वो कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। तो ये है आपकी मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जल्दी मिलते हैं आपको कल नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।